जय हिंद दोस्तों, PYQ चर्चा की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी आज 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है सॉल्व करके यहाँ पर आए होंगे। सर एक साल का पेपर हम नहीं लोग सॉल्व करके आए होंगे तो कर लेना। 2023 से हमने स्टार्ट किया था, 2019 तक की PYQ कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग 18 पे आ रहे हैं। स्टार्ट करिए सर। स्टार्ट करते हैं सर। आप मुझे ये बताओ कि पेपर में क्वेश्चन था कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता निम्नलिखित में से कौन सी है था। मैं उल्टा से करता था, कौन सी नहीं है। उसमें ऑप्शन में था कथक, तैत्रीय, मैत्रायणी और वाजसनेयी। ठीक है, वाजसनेयी इसको यहाँ पे थोड़ा हमको लगता है कि लिखने में गलती कर दिया था, वो लिख दिया था वजसनामी लिख दिया था। देखिए समझिएगा, मैं बता दूं क्लियर। यहाँ पर संहिता पूछा, ब्राह्मण नहीं पूछा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। यजुर्वेद का पूछ रहे हैं, जी जी, वाजसनेयी है इसका, वाजसनेयी। ठीक है। मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि इसका ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण बोल दूं, पूछ दूं तो यजुर्वेद एक आप बता दीजिए, तैत्रीय है कि नहीं है, और दूसरा ये, अच्छा आप बता दिए, सतपथ भी है। ठीक है। आप लोग भी इसको टाइप कर लेना ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोग क्या करना, अथर्ववेद का, मैं बता देता हूं। ऋग्वेद का मैं बता देता हूं, तैयार पास कीजिए। नोट है। ठीक है, सब देखिए, बता दे रहे हैं। ब्राह्मण में आपको कुछ याद करा और याद कर लेना। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। यजुर्वेद के सतपथ और तैतरी हमने याद कर लिया। सामवेद के हैं पंचविश, तांडव या फिर जैमिनी, और अथर्ववेद के आपके गोपत ब्राह्मण। अर्थ का संबंध गोपत, गो गाय को हम धन मानते थे उस टाइम पे, अघन्या इसलिए कहते थे। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यजुर्वेद का इनडायरेक्टली वेदों के पूरे ब्राह्मण ही डिस्कस कर लिए। यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी है, वाजसनेयी है। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछूंगा, 3 क्वेश्चन पहले मैं सर आपसे पूछूंगा। हम एक कथन कारण का मैं 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको देने वाला हूं। पहला सही है मेरा, हाँ ठीक है। कथन कारण का क्वेश्चन कि भारत पर तुर्की की आक्रमण सफल रहे, इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा। कारण में लिखा है कि उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता विद्यमान नहीं थी, यानी तुर्किस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो तुर्की से यहाँ पर आक्रमण हुआ था इंडिया के अंतर्गत, वो बिल्कुल सफल रहा था। बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। प्लस जो सेकंड स्टेटमेंट, मतलब जो रीजन यहाँ पर दे रहा है, सरसन का जो रीजन दे रहा है, रीजन कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। बहुत सही बात है, राष्ट्रीय अगर एकता होती, वहां पर राजनीतिक एकता होती, तो आक्रमण सफल ही नहीं हो पाता कोई भी। ठीक है, तो कारण भी इसका सही, व्याख्या बहुत सही करता है ये। बिल्कुल। आपको पता है कि ये इसको आप महमूद गजनवी से संबंधित कर सकते हैं। तुर्की आक्रमण हुए थे और भारतीयों ने काफी सपोर्ट, कुछ लोग से तो सपोर्ट भी मिल गए थे। खैर वो सब बात अलग की है। ध्यान में रखना कि 17 टाइम गजनवी ने भारत पर अटैक किया है और इसके अटैक का उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करना नहीं था, धन का लूट था। ठीक है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी कथन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। वो कैबिनेट मिशन के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। अब पता है कि 1945 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और इटली की गवर्नमेंट आई थी यूके में। उसके बाद से उन्होंने फेब में क्या किया था कि भारत के लिए एक कैबिनेट मिशन बनाई थी जिसमें 3 मेंबर्स थे। तो पहले मैं इसके बारे में 2-3 मिनट चर्चा कर लेंगे। उन तीनों मेंबर्स का सर आप नाम बताएंगे क्या? स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर थे, रक्षा मंत्री थे, और एक थे आपके क्रिप्स, अलेक्जेंडर, अरे यार, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, हेड थे, पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, बिल्कुल सही बात। तो ये 3 जन भारत आए थे। अब हमको समझना है, कैबिनेट मिशन आ गई तो भारत में 2 बड़ी पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। आप मुझे बताइए कि सर इनमें से किसने स्वीकार किया, किसने नहीं स्वीकार किया? मैं पूरा सिनेरियो बताता हूँ। देखिए, कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्सेप्ट जो दिया था, जिस पर विवाद हुआ था। इन्होंने पाकिस्तान की मांग को डायरेक्टली मना कर दिया था। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम पूरे भारत को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, समूह ए, समूह बी, समूह सी, मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके डिवाइड करने वाले। त्रिस्तरीय शासन की बात करते हैं। हाँ, वही मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। स्तरीय शासन नहीं था, वो 3 पार्ट में। इसमें मतलब क्वेश्चन एक बार बन गया, त्रिस्तरीय शासन का प्रस्ताव किसने दिया? अच्छा, आप समझिए। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहले दोनों ही स्वीकार कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग जब बाद में कैबिनेट मिशन के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ती है तो फिर वो कहते हैं पाकिस्तान की मांग मानी ही नहीं गई, तो हम यहाँ पर नहीं शामिल होंगे, हम पीछे हट जाएंगे। और जब मुस्लिम लीग इससे बाहर निकलती है तो उसी के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्शन डे का डेट ये लोग बताएंगे सर। डायरेक्ट एक्शन डे आप टाइप करिए, बिल्कुल सही बात। प्लस फिर क्या होता है, मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहते हैं उसको हिंदी में। फिर क्या होता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। डेट में बता देता हूँ, 2 सितंबर 1946 को, जिसमें केवल कांग्रेस शामिल थी। फिर बाद में मुस्लिम लीग को मनाया जाता है, ये सब चीजें होती है। उसी के बाद 5 लोगों के इन लोगों को इसमें वायसराय कौन होगा? वेवल। हाँ, अच्छा, वेवल समझौता 1945 शिमला सम्मेलन वाला जो है, ठीक है, हाँ, वेवल रहे होंगे, ठीक। तो यानी आपने पूरा समझा दिया। कैबिनेट में बाद में मुस्लिम लीग ने इससे बाहर हो गए थे। अब देखो, इतना जब समझ गए तो क्वेश्चन बता देता हूँ। इन 1946 द मुस्लिम लीग विथड्रॉ इट्स, ठीक है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, अपने को वापस ले लिया था, सही बात है। दूसरी बात, इंटरिम गवर्नमेंट में ये
ज्वाइन कर ली थी 1946 में, रीजन में लिखा है। बाद में ज्वाइन कर लिया था इन्होंने, लेकिन रीजन नहीं रहा होगा। हाँ, लेकिन कथनकार की व्याख्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं, कारण में लिखा है मुस्लिम लीग ने 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। तो बात भी हो गई थी, अक्टूबर माह में शामिल हो गई थी, सितंबर में अंतरिम सरकार बनी, अक्टूबर में शामिल हो गई थी। ठीक है। अब मुस्लिम लीग के कितने मेंबर अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे, उनको क्या क्या डिपार्टमेंट मिला था, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं एक और भी पूछ लेता हूँ। ये है मेरा है कि मेसोलिथिक पीरियड से एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवर पालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? दो साइड मुझे याद आ रही है, एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश की, हाँ, एक राजस्थान की बागोड़ है। बागौर है। आपको बता दें कि बाकी देखो जो मेसोलिथिक पीरियड है वो आपके यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलने स्टार्ट होते हैं। अगला जो स्टेप है एग्रीकल्चर का, कृषि का साक्ष्य, वो आपका नियोलिथिक पीरियड में 9 काल में मिलना स्टार्ट होता है। नियोलिथिक पीरियड के 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, कोल्डियावा, लोहरादेव और एक आपका हो गया वो मेहरगढ़। इनसे अलग अलग साक्ष्य मिले, एक जगह से गेहूं के, एक जगह से धान की भूसी के, एक जगह से धान के साक्ष्य मिले। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं मेंस में कराया हूं तो कर लेना। सर आप पूछिए, मैंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए। चारों से बताना मैंने, चारों से बताया सर आपने। अब मैं देखता हूँ आप कितना बताते हो। बताओ, पार्लियामेंट में अगर कोई मेंबर कितने दिन तक मैक्सिमम अनुपस्थित रहे तो उसको बाहर निकाल दिया जाए? बिल्कुल 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 सर, 60 डेज। अब मुझे आप ये बताइए, क्वेश्चन तो ये है असली, कि इन 60 डेज में अगर पार्लियामेंट बंद है तो क्या उसको काउंट किया जाएगा या फिर नहीं काउंट किया जाएगा? नहीं काउंट किया। ठीक है, मतलब बात समझिएगा, अगर पार्लियामेंट पूर्व घोषित अकॉर्डिंग स्थगित कर दिया गया है या फिर उसको बंद कर दिया गया है तो वो डेट काउंट नहीं होती है। ये 60 दिन जो काउंट होता है वो होता है तब तो पार्लियामेंट रन कर रहा है, रनिंग वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट पूछिए आप। बताइए संविधान के, आप लोग कमेंट करते चलना और एक बार वीडियो शेयर भी करते रहना। आप मुझे बताओ, अगर हमको भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंज करना है, तो उसको अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है? किस तरह के संशोधन? सामान्य बहुमत के थ्रू कर सकते हैं। सामान्य बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। और कैसे कैसे अमेंडमेंट किया सकता है, कुछ एग्जांपल दोगे? मतलब कि राज्यों का नाम वगैरह भी वेरी गुड, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 इस बात को डिफाइन करता है। पुनर्गठन कर सकते हैं। हाँ, मतलब ठीक है, बहुत एग्जांपल अच्छा था। इसके अलावा बहुत सारी अन्य चीजें भी, जैसे कि सेकंड शेड्यूल जो होता है आप उसको भी कर सकते हो अमेंडमेंट वहां पर इसी के अंतर्गत। तो बहुत सारी ऐसी बातें, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। ये कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा था। ठीक है, बेइज्जती करवाने वाला था ये। सिटीजनशिप, नागरिकता अनुच्छेद बताइए आप दो। ये है आपका 4 से 5। वेरी गुड। 4 से 11 तक है। 5 से 11 5 से 11 देखिए, 5 से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 राज्यों के बारे में है। आर्टिकल 4 ये डिफाइन करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 में शामिल नहीं होगा। तो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 11 तक जाता है, आर्टिकल 12 से फिर फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है, पापा आगे बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बताइए, अगर स्टेट मतलब राज्यसभा को, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो राज्यसभा की अनन्य शक्ति है? अनन्य शक्ति का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश बताइए। एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कार्रवाई स्टार्ट करना। हाँ ठीक है, ये गलत होगा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करना। थर्ड, एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना। नई अखिल भारतीय सेवा के में इसकी महती भूमिका है, यही राइट है। राज्यसभा ही काम स्टार्ट कर सकती है, ध्यान रखिए, लोकसभा नहीं कर सकती। जैसे अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाने का एक काम चल रहा था, इंडियन फॉरेस्ट में नहीं, इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा था कि हम पर्यावरण के लिए भी कुछ सर्विस स्टार्ट करें अलग से, ताकि सब फोकस हुए काम कर सके। वो काम करेगी तो राज्यसभा ही कर सकती है। नेक्स्ट पूछिए सर, चौथा क्वेश्चन आपका। मेरा चौथा क्वेश्चन है ये, तब तो बहुत टफ। चलिए बताइए, सरकारी आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन बता, निम्नलिखित में से किसका संबंध सरकारी आयोग से है? ठीक है, राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, संसद की सदस्यता और केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट। इससे पहले कमेटी बनी थी राजमन्नार कमेटी, वो भी इसी के संदर्भ में थी। फॉर्मेशन किसने किया था अभी बता सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, कोई स्टेट नहीं किया था। बस स्टेट का नाम बता दो आप। तमिलनाडु, डीएमके गवर्नमेंट थी वहां पर, तो उसने क्या किया था,
कि राज मन्नार कमेटी बनाई थी 19 मैं केरल बोलने जा रहा था, बढ़िया नहीं बोला। 1969 के साउथ का घटना है, ठीक है। और ये जो हमने डिस्कस सरकारी आयोग ये 1983 घटना है, ठीक है। तो ये कभी वर्ल्ड कप क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, वर्ल्ड कप के समय की घटना है। कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। ठीक है, आप अब मेरी बारी ना सर। अच्छा, ऐसे ही आपने कुछ याद कराया था हमको, कोई स्कीम याद कराई थी, मैं एक बार याद दिलाता हूँ। वर्ल्ड कप आपने चूंकि बोला है तो वो कुपोषण से संबंधित स्कीम थी, कुछ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना। इसका ईयर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एकीकृत बाल विकास योजना की, लेकिन वो कोई कुष्ठ रोग था, उससे संबंधित बताओ। नहीं मैं श्योर हूँ आप ICDS था, अच्छा ठीक है। इसका ये किस ईयर में आया, PYQ में आया वो क्वेश्चन है, मैंने कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ऐसे ही ये चाइल्ड डेवलपमेंट ही था। मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ, सर ने क्या लॉजिक बताया था मुझे हाँ, मुझे याद आ गया क्या बताया था मैंने, 1983 का जो वर्ल्ड कप जीत लिया गया, क्यों जीत नहीं, 1975 में हमने ICDS स्टार्ट किया था और इसी का परिणाम था। आपने बताया कि भाई 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी। एक एग्जांपल है, याद करने का तरीका है। चाइल्ड डेवलप हो गया हम लोग, चाइल्ड डेवलप हो गए थे हमारे उस टाइम, ठीक है। तो 1975 की स्कीम याद रखना आप, ठीक है सर। पूछिए एक बार ईयर आप लोग देख लेना, लेकिन 1975 शुरू में, ठीक है। आप सर मुझे बताओ, मैं 4 रेबेलियंस का नाम बोल रहा हूँ, अहोम, खासी, कोल, सांथाल। आप मुझे इनको अरेंज करोगे क्या? अरेंज कर दीजिए इनको कालानुक्रम के हिसाब से। बता रहा हूँ बस। अहोम मूवमेंट 1828, ठीक है। अहोम 1800, वर्मा अलग हुआ था तो अंग्रेज बोले थे कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन छोड़े नहीं थे, कब्जा कर लिया था, ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ था, इस कारण से अहोम मूवमेंट था। गोधर कुंवर थे शायद उसके नेता थे क्या? हाँ, अहोम बाबा, अच्छा अहोम। तो बताता हूँ। कोल क्या बोला हमने, कोली, कोल, कोल 1833 की घटना है। हाँ। संथाल मूवमेंट 1855 की घटना है। संथाल 1800, पवाना 1873 की घटना है। और क्या पूछा आपने? खासी, खासी और खासी कोल का का समय लगभग एक ही है 1832 है ना? हाँ, कोल और खासी का समय लगभग एक ही है, एक साल बाद है भाई खासी। 1833 है, 1832 लगभग मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोली, कोल, कुका, कुकी, अगर ये 4 डिस्कस किया था तो इनका ऑर्डर समझना। कोली पहले, सबसे पहले, फिर आपका हुआ कोल, फिर हुआ कुका, फिर हुआ कुकी। कोली का मैं आपको ईयर बताऊं तो 1784-85 के समय हुआ था महाराष्ट्र में। और कोली के बाद से कोल की बारी आती है, तो कोल आपका हुआ था झारखंड वाले बेल्ट में 31-32 के करीब में। फिर कुका की बारी आएगी तो पंजाब वाले बेल्ट में 1840 के करीब में हुआ था। ऐसा चलिए कुकी की बात आएंगे तो मणिपुर और त्रिपुरा में 1917-18 के करीब में हुआ था। 17-18 में, 17 से 19 चला था। तो ये ईयर, एरिया और ऑर्डर, ये कोली, कोल, कुका, कुकी का आप लोगों को पता चल गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ले लीजिए आप। आपको मैं कुछ वाटरफॉल्स दे रहा हूं, आपको उनका वो मिलाना है, स्टेट मिलाना है। पेपर में क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वाटरफॉल के समय की हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया, ठीक है। हाँ, बताता हूँ। तो वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही लोग कमेंट कर दे। मैं आपसे दूसरा पूछूंगा, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? 2 एग्जांपल में से ही आलू बता दे, जोग है या कुंचिकल है, इनमें से ये लोग कमेंट करते हैं। अब मैं जो आपसे पूछूंगा वो अलग रहेगा। आप मुझे बताइए कि इनकी रिवर्स का नाम बताइए। 4 आपको वाटरफॉल्स दे रहा हूं, जोग, कुंचिकल, राकिम कुंड और एक है आपकी, ठीक है, ये 3 हो गया। एक केवती है, केवती। बताता हूँ। राकीब कुंड बिहार में, पहली बात तो इसको याद कर लो आप। हाँ, राकिम कुंड आपका हो गया बिहार में, बिल्कुल। नदी का नाम ही बताऊंगा, पहले सोचने दीजिए एक बार। जोग जलप्रपात सरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। वेरी गुड। जोग टोना लोग शरारती लोग कहते हैं, शरारती हो गया। हाँ तो है। दूसरा कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में ही, वराही रिवर पर। वाराही रिवर। और मैंने आपको कुंड वाला बता दिया कि वो करते हैं बिहार मार देना, बाकी नदी उदी नहीं आती। ठीक है, तो कुंचिकल वाराही रिवर पे हाईएस्ट है, ठीक है। सेकंड जोग, ये भी आपका कर्नाटका में ही है, और इसका ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग ये शरावती रिवर तो बता ही चुके हैं। राकिम कुंड आपका क्या है, गायघाट रिवर है, उस पर स्थित है। फिर आपका जो केवती है, केवती वाटरफॉल, ये एक टोन्स की सहायक रिवर है, उसका नाम है महाना। इट इज क्रिएटेड बाय द महाना रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स रिवर। टोन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पढ़ लेनी, अंग्रेजी आजकल मैं पढ़ने लगा हूँ। चलिए पूछिए, पूछिए और पूछिए। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि किसने, चार लोग के नाम है, चार प्रश्न है। वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक किसने बोला था? ठीक है, इंग्लिश स्टेटमेंट पर दे दीजिए। क्लाइमेट इज द, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट्स, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मैं चारों पर्सनालिटीज का नाम बोल देता हूँ। चारों पर्सनालिटी है स्टैम्प, ठीक है, ट्रेवार्टा, त्योहार था। कोपेन, थॉर्थवेट। कोपेन याद करिए, कोपेन और क्लाइमेट ऐसे कुछ याद कर लो तो। जानते पिछली बार ऐसा हुआ था, सर मारे थे थॉर्थवेट, मैं मारा था कोपेन, लोग डिस्कस किए थे। मुझे समझ नहीं आता कौन गलत मारा था, ये गलत मारे कि मैं गलत मारा। इस बार पेपर अटेम्प्ट किया, मैं पिछली बार सही मारा था, इस बार मैं गलत मार दिया। तो ये दिमाग में रखना है। ये गलती क्यों होती है मैं बताता हूँ, रिवीजन न करने के कारण से होती है। हम लोग क्या करते ये हैं, जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, मुझे समझ आया कि आप गलत मारे थे, एक तो गलत मारा था। मैं बता रहा हूँ ना, गलती इस कारण से होती है, हम रिवीजन नहीं करते हैं, हम बदमाशी कर देते हैं भाई, बिना रिवीजन के जाते हैं तो एग्जाम में। क्योंकि देखिए हम लोग तो डिस्कस करें भाई, पढ़ के आते हैं आप लोग के पास, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन चले, ऐसा ना हो कि मतलब बकवास हो जाए यहाँ पे। और देखिए एक बात मैं सर निशान सर बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाना है ना, कोई चीज़ें डिस्कस करनी है ना, तो आपको एग्जाम के पैटर्न से लगातार वाकिफ रहना पड़ेगा। अगर आप उससे बाहर निकले तो पढ़ाना खराब देखिए है। लगातार किताब पलट के पढ़ उड़ के बैठे हैं। ठीक है, अब आप बताइए, अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पंपास घास, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, किस देश से संबंधित है? हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, ये आपका साउथ अमेरिका में चले जाओ। हाँ, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना चले जाते हैं, तो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में है ना। पुस्टाच इसी तरीके से हंगरी में है। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। स्टेपिस यूरेशिया, वो रसिया उसिया वाले में, इन पूरी बेल्ट में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपको दिमाग में रखना है कि प्रेरीज नॉर्दर्न अमेरिका में पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो दिमाग में आपको रखने होंगे। नेक्स्ट कुछ डेजर्ट का नाम बता रहा हूं, उनकी कंट्री आप लोग को दिख रहा हो। डेजर्ट के बारे में मेंस भी क्वेश्चन बनते हैं, डेजर्ट पे प्री पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लोकेशन बेस्ड। ठीक है, जैसे दिख रहा, अब मैं आपको एक ही पूछ रहा हूँ, एक नहीं दो पूछ दे रहा हूँ, चलिए तीन पूछ दे रहा हूँ। गिब्सन पहले बताइए सर कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के कुछ और भी मरुस्थल है, आप नाम बताएंगे क्या उनका? नहीं। ठीक है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पुसन, SIMPSON, सिम्पसन। सिम्पसन। ठीक है, तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में है। मैं गूगल करके निकाल दिया। एग्जाम में डाउन से पूछेगा, ठीक है? चिंता मत कर। एक सोनोरा डेजर्ट है जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में है। हाँ ये पूछता है। ठीक है, एक अटाकामा है जो कि साउदर्न अमेरिका में है। ठीक, ये कुछ तो मैं इन लोगों को अरे टकला मकान बताइए ना कहाँ पर है, टकला मकान। अब मैं पूछ रहा हूँ, रुकल ना रुकल। टकला मकान चाइना में, याद कर लेना, एक ही important चलिए है। अब आप पूछ लीजिए। रिजल्ट हाँ, क्वेश्चन, अच्छा पूछ लीजिए ना, पूछ कर लीजिए, आप रबड़ लीजिए, अपने सारे दुखों को मिटा लीजिए इससे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आर्टिकल बता दीजिएगा। यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और नीति आयोग। मैं एक ही बताऊंगा, फाइनेंस कमीशन, बस बाकी ये लोग भी कमेंट करें। बताइए। नीति आयोग का आर्टिकल तो ये भी नहीं टाइप कर पाएंगे। नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस यही क्वेश्चन पूछ किया था। ये क्वेश्चन इसके पहले योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को आपकी नीति आयोग बनी है। एक बार नीति आयोग का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर ध्यान देना, ये पेपर में नीति आयोग के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन एक बार बन के आया हुआ है। अब आर्टिकल्स, फाइनेंस कमीशन 280 है, 280 है, इलेक्शन कमीशन 324 है। इलेक्शन कमीशन तो लिख लो, 2-3 क्वेश्चन इस बार आ ही रहा है लोकसभा के इलेक्शन और ये मिला के। कौन सा लोकसभा है, पुरानी लोकसभा के एग्जाम्पल की अभी लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आने दिए सर, पूछे कितनी महिलाएं जीती हैं, कितनी उत्तर प्रदेश से जीती हैं, सब क्वेश्चन पूछता है। एकदम यहाँ से तैयार रखना। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन रिजल्ट आएगा हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। यूपीएससी 312 से 315 के ड्यूरेशन में, याद कर लेना। ठीक है, चलो आप बताओ सर, अच्छा क्वेश्चन है मेरा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। आप बताओ मुझे, संविधान के प्रियम्बल में, ठीक है, मैं प्रस्तावना वाली क्लास में पूरा कराया हुआ, ध्यान रखना, कोई गलत नहीं बताएगा वरना मारूंगा सबको आकर के। ठीक है, कुछ मैं शब्द दे रहा हूँ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी या फिर इक्विटी, जो इक्वेलिटी है, और फ्रेटर्निटी, इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या है प्रियम्बल के अंतर्गत? 3 प्रकार के वो नहीं पूछ रहा हूँ,
किस क्रम में ये संविधान में लिखे गए हैं? मैं समझ रहा सबसे हूँ। पहले क्या लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, फिर क्या लिखा गया? न्याय प्रस्तावना याद है आपको? समानता, लेकिन इसको कर लेंगे। न्याय समानता था, आपका और क्या था ये, स्वतंत्रता। तो पहले न्याय बोला गया है, हाँ, फिर स्वतंत्रता, फिर वेरी गुड, समानता, वेरी गुड। और फिर ठीक है। अखंडता तो सबको पता है लास्ट में। देखिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है तो उसमें सपा अच्छा, इसमें टर्म जोड़ा हिंदी गया था। इंग्लिश में गड़बड़ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है अखंडता, अंग्रेजी में लिखा है freedom। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें सपा टर्म जोड़ा गया है, मतलब ये सब सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो से क्या जोड़ा गया था, ठीक है, पी से पंथनिरपेक्षता। और ए से अखंडता, तो सपा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा ट्रिक मैं नहीं याद करता, मैं हम्म। पॉलिटिकल ट्रिक को नहीं याद करता हूँ। कोई बीजेपी से ट्रिक बनेगा तो बताना। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सेमीकंडक्टर है? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम नो सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिल्वर हाँ एंड सीसा। एल्यूमिनियम। आप क्या सोचा था, जो ऑप्शन दिया रहेगा मैं वही बोलूंगा। ऑप्शन में सिलिकॉन था, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 280 बतावा लग लेते हैं। फिर क्रोनोलॉजी में इसको ऑर्डर लगाइए, हंटर कमीशन, सार्जेंट योजना, वुड डिस्पैच, सैंडलर कमीशन। बताता हूँ, वुड डिस्पेच 1854, 1854, सार्जेंट योजना 1902, सैडलर 1945, सार्जेंट 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 1902। 1944 में आया। अरे सर, सैडलर 1902 था, विश्वविद्यालय आयोग कहते सैडलर हैं। 1917 1917, हंटर 82 में हुआ था, 1882। गड़बड़ कर दिया, अब देखिए मैं फिर बताता से रिपीट करिए आप। हूं। देखिए वुड डिस्पेच 1854 में, ठीक है। उसके बाद से आपकी हंटर कमीशन 1882 में, हंटर कमीशन 2 बार बनी थी, एक प्रारंभिक- एजुकेशन के लिए सर, और एक बाद में 1919 में बनी थी। हाँ ठीक है। भारत की प्राइमरी एजुकेशन की बेस थी ये 82 वाली हंटर कमीशन, ठीक है। अब देखते हैं हम। इसके बाद से आपका आता है सैडलर आयोग 1917 और सार्जेंट योजना 1944। क्या हुआ, ईयर में गलती नहीं, मैं सोच रहा आप जो हंटर आयोग बता रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए बना था, हाँ यहाँ पे लिखा है प्राइमरी के लिए नहीं था, वो प्रारंभिक उच्च शिक्षा शिक्षा आयोग के लिए, उच्च शिक्षा। इसका नाम तो लिखा है उच्च शिक्षा आयोग भी था, लेकिन हाँ ना? गठन बोला कि भारत की प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु इसका गठन किया गया। अच्छा ठीक है, हो सकता है फिर, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन टर्म कहीं में पढ़ा हुआ है इसके अंदर में। इसका लिखा है कि इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग है, आयोग था, लेकिन इसका हो सकता है कि ये भी उद्देश्य रहा हो भारत की प्रारंभिक शिक्षा सुधार में। चलिए मैं देखता हूँ। सिफारिशें इसका था कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ठीक माध्यमिक है ठीक शिक्षा है में ठीक है, प्रगति कोई दिक्कत नहीं है। वगैरह सैडलर और सार्जेंट के बारे में फिर से ये बताइएगा मुझे याद नहीं हुआ। 17 सैडलर, 44 सार्जेंट, और ये 54, देखिए लास्ट में 4 एक जगह 2 है, ठीक है, 1854 है वुड डिस्पैच, हंटर है 82 और सार्जेंट है 44। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद होना चाहिए, याद भी हो गया है, ठीक है, कोई बहुत समस्या। आप मुझे सर नेक्स्ट बताइए, अभिनव भारत सोसाइटी अरे अभिनव भारत सोसाइटी जो थी ना, वो किसने बनाया? हम बता दे रहे, वो मित्र मेला का सेकंड नेम था। मित्र मेला बनाया था विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई ने, ठीक है। तो सावरकर जी के द्वारा इसको बनाया गया था, निर्माण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ये तो सबको याद क्वेश्चन होता है। पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बार स्वेज कैनाल के ऊपर मैं एक मैपिंग का क्वेश्चन करा दूंगा। स्वेज कैनाल जब बनी थी, स्वेज कैनाल में 4 लेक का नाम बता दो जल्दी। बताता हूँ। याद कराया था मैंने, कुछ तो ट्रिक और दिया था। MTNL से आपने वो तैयार वेरी करा गुड। था, एन की जगह पर एन की जगह पे जी कर दिया था बस। हाँ तो MTGL। हाँ। तो अब नाम देख लेना जो अब भी है। देखो तीसरा मुझे पता है वो ग्रेट से जो करके था, ग्रेट वो था, है, और लिटिल चौथा सबसे था, नीचे और MT है, और ऊपर का हाँ MG होगा, MTGL। MTGL हाँ। MTGL। तो वो मतलब फॉर्मूले में फिट ये हो क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, 2018 में देखो फिर से क्वेश्चन पूछा स्वेनर पर। हाउ ये क्वेश्चन ये था कि मतलब जब सुएज नहर नहीं बनी थी तो यूरोप और इंडिया के बीच की डिस्टेंस कितनी किलोमीटर ज्यादा थी, तो 7,000 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, कम हुई थी। अब सर आप कुछ पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। मैं पूछ रहा हूँ भाई, बताइए तो। हम्म, बताइए, निम्नलिखित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से किसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ होती ना, देखिए इनको बता मैं एनर्जी पूछ रहा तो वेवलेंथ पूछ रहा कोई बात नहीं। जो ऑर्डर होता है कुछ तो आप बताते हैं कुछ वेवलेंथ का अगर मैं मैक्सिमम से मिनिमम जाऊं ऑर्डर में, तो रेडियो की सर्वाधिक होती है वेवलेंथ, सही ना? क्या नहीं,
हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, सबसे कम जो होती है वो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, गामा की यहाँ होती पर है। लिखा होगा, अगर दिख जाए। गामा रेस की एनर्जी मैक्स होती है और रेडियो की मिनिमम होती है। गामा, फिर एक्सरे, ये टॉप एनर्जी वाले हैं। मैं ट्रिक आपको याद कराता हूँ, देखिए। रॉल्स, भाई अंग्रेजी में ट्रिक है, इंग्लिश मीडियम में याद कर लेना, हिंदी में ट्रिक अपना बता देना क्या है। रॉल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। मैंने गूगल सर्च किया था, मुझे यही ट्रिक मिला था, मैंने याद किया था जब। तो ठीक है, तो रॉल्स में आर रेडियो वेव हो गया, मदर में माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा रे। ये जो मैं क्रम बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बढ़ते हुए एनर्जी का क्रम है, मतलब घटते हुए वेवलेंथ का क्रम होगा। बढ़ते हैं, यानी एनर्जी और गामा का एनर्जी और हाई होता है। एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन ही होता है Just इनवर्स opposite. रिलेशन। ठीक, हाँ एग्जैक्टली। एच सी बाई लैम्डा एनर्जी होती है वहां पर, ठीक है। तो एच तो कांस्टेंट, गामा रेज यानी मैक्सिमम एनर्जी हो गया, लेकिन पेपर में गामा रेज नहीं एक्स रे था वहां पर, एक्सरे था। तो गामा के बाद से अगली एनर्जी जो एक्सरे की है। ठीक है। बट 7-8 बजे तक निकल ही रहे बस यहाँ पे। नेक्स्ट आप पूछेंगे कि मैं ही पूछूं? मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, मैं पूछ रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ, डीएनए की जो वो उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेरे को अंग्रेजी देखो। आज डबल के करंट का फिर क्वेश्चन, आईपीएल 2024 के विजेता कौन? रिजल्ट आ गया क्या? अभी जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्विक और व्हाट्सएप, ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ, बहुत इंपॉर्टेंट। बता, पूछ तन्ने बता दे भैया। विल्हम रॉटजन, रॉन्जन, हाँ। इन्होंने क्या खोजा था? इसका आविष्कार विल्हम रॉटजन के द्वारा किया फिर गया मुझे था। बताइए। ऑप्शन रेडियो, नहीं 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 नहीं, अरे भाई एक्सरे का, हाँ गलत हो गया। एक्सरे मशीन का, ठीक एक्सरे, है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गड़बड़ा गया गला। रेडियो के थे, उनका भी ना कुछ अच्छा माइक्रोनी था शायद, माइक्रोनी कहते हैं उसको, तो माइक्रोनी खाना। वो एक्चुअली अभी वो रेज पड़े था तो उसमें रेडियो भी पा गए हैं। ठीक है, तो रेडियो रेडियो बोलते बोलते रेडियो दिमाग में आ गया है। ठीक है, पूछे आप, पूछे। 2 क्वेश्चन आप और पूछे, फिर 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। देखिए, जो भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालय है वो चेंज होता रहा है, मतलब बताता इधर हूँ उधर इधर क्या। उधर। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, आईएमडी जिसको बोलते हैं। अभी आईएमडी ने एक चक्रवात के बारे में बताया, मैंने शॉर्ट्स बनाया था, आप बहुत अच्छा देखे आप लोग। न्यू दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे ऑर्डर लगाइए। बताता हूँ ना पहले, ये तो सबसे पहले कोलकाता को कर दीजिए, कोलकाता कर क्योंकि दीजिए, कोलकाता पहले राजधानी थी। सबसे लास्ट में कर दीजिए दिल्ली को, लास्ट में कर दीजिए बीच दिल्ली में को। कर दीजिए आप शिमला, फिर पुणे। तो नहीं, ऑप्शन आपके हिसाब से बी सी डी ये है। तो कोलकाता पहले, फिर गया है शिमला, तो ही मैंने बोला है, फिर उसके बाद से गया पुणे, फिर गया है नई दिल्ली। अभी मैंने वही बोला है। आपने बोला 2 क्वेश्चन पूछने के लिए, तो माय लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड रेगुर। रेगुर सोइल कहते हैं काली मृदा को, सही बात है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, क्रेप्स के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्रेप्स, रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। ठीक है, परिपक्व मतलब बढ़िया पकी हुई मिट्टी है। ठीक है, सही है। मैच्योर सॉइल है। तीसरा है, हम ब्लैक लोग मैच्योर नहीं हो पा रहे जीवन में, सॉइल मैच्योर हो जा रही है, देखिए। ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर। ठीक है, इसका moisture हिंदी को- बोलते हैं काली मिट्टी नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, चलो। चौथा है, काली मिट्टी हिमालय में तपस्या करती है। ये स्टेटमेंट गलत है, हिमालय में नहीं पाई जाती, बाकी जगह पाई जाती है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट बताओ जल्दी से कि ब्लैक सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कमेंट। ठीक है। जी सर, आपका अब क्वेश्चन आप खत्म हो पूछिए। गया। मेरा एक क्वेश्चन है, जयंत विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर, जेवी नार्लिकर के अनुसार निम्नलिखित में से किसको अभी तक विज्ञान नहीं माना गया, साइंस नहीं माना गया है? ज्योतिष इज द राइट आंसर। लेकिन ज्योतिष विज्ञान सबसे शानदार विज्ञान है, पता है? किसी पंडित के पास जाओ, ये इनके अनुसार ना, अरे वो बेवकूफ रहा। चलिए ठीक है, कमेंट नहीं करूंगा मैं, आप लोग दिल पर मत ले रहे बातों को। समझे, कोई मानेगा नहीं, लेकिन मेरा एक बार ये गलत हो गया था, तो मुझे अभी तक याद है। ज्योतिष शास्त्र बड़ा अच्छा होता है, किसी को हाथ देखने आता होगा ना तो बताना भाई, मैं अपना हाथ फोटो खींच के भेजूंगा आपको। टाइम मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है।
बढ़िया ही चल रहा है, बढ़िया। क्या ही बोले हम। ठीक है, सब्सक्राइबर हम तगड़ा भाग रहे हैं भाई, टाइम तो बढ़िया ही है। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। नॉर्मन बोरलॉग हाँ। was given Nobel Prize in which देखिए field? कृषि के ये वो है, बट दिए गए हैं शांति में। कृषि के क्योंकि कृषि में दिया ही हरित नहीं जाता है। क्रांति, हाँ कृषि में दिया ही नहीं जाता हरित है। क्रांति जब सक्सेस हुई तो शांति आ गई। दरअसल मैं क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत क्लियर था। नॉर्मन बोरलॉग was given Nobel Prize in which field? किस फील्ड में उनको दिया गया था? जो 4 ऑप्शन थे उसमें एक फील्ड था एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोग आंख बंद आप खुद एग्रीकल्चर मानेंगे क्योंकि हरित मैं अभी क्रांति आपको के दिखाता वैश्विक हूँ। स्तर पर जनक है ये। इसका अगर मुझे परसेंटेज यहाँ पर दिख जाए कितने लोगों ने मारा था, यहाँ पर 60% लोगों ने एग्रीकल्चर टिक किया हुआ है। ठीक है, मतलब सब लोग गलत भारत के हरित क्रांति के जनक क्या है? एम स्वामीनाथन, अभी इनका डेथ हो गया था। और काफी ज्यादा फैक्ट्स इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कहाँ पे नियुक्ति पाए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसी फैक्ट को पढ़ाते समय मैंने बोला था कि आप लोग एग्रो मार्क तैयार करेंगे, होमवर्क दिया था जब मैं आईसीएसई पढ़ा रहा था, और एग्रो मार्क कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया था आरओ में। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल सर, और वीडियो बढ़िया लगाओ, नए लोग जितने भी हैं सर सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर एक आप लोगों के लिए सूचना भी है। ठीक है, हमारे सारे फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो भी चल रहा है, रन स्टार्टिंग हो गया है। प्रयास बैच है, ठीक है, मंथली बैच है। 25 डे आंसर राइटिंग कराई जाएगी, 5 दिन आप लोगों की छुट्टी रहेगी, डेली 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉडल आंसर मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, कॉपी वैल्यूएशन होगा, सब कुछ यहाँ पर होगा। दूसरी बात, जो फ्री में 5वां 6वां पेपर चला वो चलता रहेगा, क्योंकि देखो यार एक एक क्वेश्चन के दम पे आप 5वां 6वां पेपर खत्म करेंगे तो वो लंबा टाइम लग जाएगा, उसमें आप लोग लिख नहीं पा रहे हो। तो बेटर है कि आप लोग लिखो, हम लोग चेक कर लें, उसके मॉडल आंसर्स दे लें। इसके लिए हमने एक अलग से एक बैच, वो जिसको ज्वाइन करना हो कर सकता है। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे ज्यादा आंसर आज किसने सही दिया, निशांत सर ने या फिर मैंने। को गलत ना बतौले, तू बतौले वाला मरबो कर